हेलो गाइस, हाय। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, माय नेम इज बाबा के गौतम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल बाबा के गौतम पर। आज सर से हम बात करेंगे साथियों। सर का नाम है मिस्टर गौतम, एक सोशलिस्ट हैं, सामाजिक वर्कर हैं और शुभचिंतक भी हैं। साथियों, बहुत बड़े मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देश में चल रहा है अभी जो कि एक उभरता हुआ सितारा हमारे देश का चंद्रशेखर आजाद, जो कि उनकी आजाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई है, और हमारी एक बहुजनों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी मायावती। तो कई लोगों का कहना है कि ये दोनों पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश में एक हो गई तो इनको हराने वाला कोई नहीं है। और मगर कुछ लोग को कहना है, बीएसपी वाले लोगों का, कि हम तो एसपी को जानते ही नहीं, आजाद समाज पार्टी को जानते ही नहीं, कौन चंद्रशेखर कैसा चंद्रशेखर। मगर इन दोनों में देखा जाए तो सर बहुत मतभेद है। मगर लोगों का जो कमेंट आता है कि कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक होनी चाहिए और एक मुद्दे पे, क्योंकि मेरा जो नजरिया है दोनों पार्टियां एक ही दिशा में काम कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने के लिए सिर्फ बीजेपी ने पैदा किया है। तो सर इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार दोस्तों। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और एएसपी पार्टी जो ये कहते हैं कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और एएसपी पार्टी दोनों एक ही तरीके का काम करती हैं और एक ही समाज के लिए काम करती हैं। बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी जो है, राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है, और एएसपी जो है ये अभी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि बहन जी जो है वो, और एएसपी के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी हैं जी उन दोनों को एक साथ मिलना चाहिए जी और आपस में बैठ करके बातचीत करना चाहिए जी। और देखिए, अब बहन जी को पीएम के पद के लिए तैयारी करनी चाहिए। जी, बहुत, ये आपने बहुत दूरदर्शिता सोच आपने बताई कि बहन जी को पीएम के पद के लिए संघर्ष करना चाहिए। या और चंद्रशेखर भाई को उत्तर प्रदेश का सीएम के रूप में देखना चाहिए। जी हाँ, अगर ऐसा होता है कि अगर पीएम का पद तत्काल नहीं मिल पाता है या वहां तक अगर बहन जी नहीं पहुंच पाती हैं, तो सीएम का जो पद है उस सीएम के पद पे बहन जी अग्रसित हो सकती हैं। जी लेकिन चंद्रशेखर भाई को कोई अच्छा पद तय करके और उनको अपने समाज में, उसमें पार्टी में शामिल करना चाहिए। जी क्योंकि दोनों का काम एक है, जी दोनों के महापुरुष एक हैं, दोनों क्या करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए काम करते हैं। जी तो कहना चाहेंगे कि बहन जी को पीएम के पद के लिए तैयारी करनी चाहिए और चंद्रशेखर भाई जी को सीएम के पद के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से मिलकर के तैयारी करना चाहिए और मिल करके एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना चाहिए। मगर ऐसा मैंने कई बार देखा है कि बीएसपी के कुछ लोग हैं, आजाद समाज पार्टी का नाम लेते ही, चंद्रशेखर का नाम लेते ही भड़क जाते हैं, कहते हैं कि वो नहीं, वो तो भाजपा की बी पार्टी है। तो इसको आप किस नजरिए से, क्या ये भाजपा की बी पार्टी रियल में है, या चंद्रशेखर सच में दिखावा करते हैं, या बहुजन समाज के लिए काम करते हैं? जरा इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं है जी। और एएसपी पार्टी भी अब नई नहीं रह गई है, ये भी पुरानी हो चुकी है जी। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे बहन जी हो, चाहे और भी समाज और भी पार्टियां हैं, उन सबको ये बता देना चाहता हूं कि एएसपी पार्टी जो जीती है, बीजेपी केवल उनको हल्के में ले रही थी, हल्के में। क्योंकि बीजेपी क्या करती है, ईवीएम को के सेटिंग के माध्यम से वो जीतती है जी। और बीजेपी को यह नहीं पता था कि अगर इस तरीके से वोट पड़ेगा तो एएसपी जीत सकती है जी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, एएसपी पार्टी को, चंद्रशेखर भाई को हमारे हल्के में लिया, जिसकी वजह से वो चंद्रशेखर भाई जीत गए। नहीं तो वो भी जीत ना पाते जी। क्योंकि उनके वोटिंग के ऊपर भी सेटिंग कर दी जाती जी। तो जो आज के डेट में जो चुनाव होता है, और ऐसा नहीं है कि बहन जी की पार्टी खत्म हो गई है या बहन जी जीत नहीं रही है। बहन जी का वोट भी बहुत अच्छी मात्रा में पड़ता है
और बहुत लोग उनको लाइक करते हैं और चंद्रशेखर भाई को भी बहुत लोग लाइक करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है वो केवल ईवीएम है। जी। ईवीएम के माध्यम से ही केवल बीजेपी जीतती है। और मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं जी। कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बीजेपी ना 0 पे आउट हो, तो मेरा नाम बदल देना। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि नहीं, हमने पूरे देश पे हमने राम को लाए हैं, मतलब कई सारी चीजें कहते हैं, और तो कोई उनके पास मुद्दा है ही नहीं। मैं बताऊं सर, एक चीज बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं आपको जी। बीजेपी को सवर्ण लोग भी वोट देना पसंद नहीं करते। जी। अब ये बताइए, सवर्ण में भी बहुत लोग ऐसे हमारे गांव के आसपास, हमारे तरफ क्षेत्रों में बीजेपी को वोट नहीं देते और कहते हैं उनका बीजेपी का विरोध करते हैं। जी। जब सवर्ण भी बीजेपी को वोट नहीं करते और एससी एसटी ओबीसी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, मुस्लिम उनको सपोर्ट करेंगे नहीं, तो इनका वोट, और यंग भी वोट नहीं सपोर्ट नहीं करते और बुजुर्ग भी इनको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर इनका वोट आता कहां से है? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो कम से कम 30-35% तो मुस्लिम है जी। इसके बाद 85% एससी एसटी ओबीसी है, 15% केवल जनरल है, और जनरल में भी इनको जो कोई वही जो अंधभक्त लोग हैं वही इनकी वाली करते हैं। उनमें भी कितने आप देखते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो गया, चाहे और किसी माध्यम से अगर आप देखते हैं, तो कितने सवर्ण, कितने क्षत्रिय, कितने लोग इनका विरोध करते हैं। तो इनके पास वोट आता कहां से वोट आ रहा है? इनका वोट केवल ईवीएम के माध्यम से आ रहा है। और एक चीज और बता दूंगा आपको कि इनका जो वोट पड़ता है ना, आपने सुना होगा कि 15 लाख ईवीएम गायब है इंडिया से। गायब है। और इस मुद्दे को कोई उठाता नहीं है और इस मुद्दे तक लोग पहुंचते नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 15 लाख ईवीएम जो गायब हैं, चुनाव होने से 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले ही उन ईवीएम मशीनों के अंदर पहले सेटिंग कर दी जाती है कि इतना % बीएसपी को वोट जाएगा, इतना % समाजवादी को वोट जाएगा, इतना % कांग्रेस को वोट जाएगा, और इतने % से बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। तो उसकी सेटिंग पहले से कर दी जाती है। इसके बाद चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में ईवीएम मशीन वहां पे जाता है, और जाने के बाद में यहाँ भी सुरक्षा लगते हैं और यहाँ भी सारे कार्यकर्ता लगते हैं, और वहां पे देखते हैं कि वोटिंग पड़ी, और वोटिंग जब ईवीएम मशीन वहां तक क्षेत्र तक जाती है, जिले तक जाती है, तो यहां से वहां तक वो जाते हैं। इसके बाद में उसी दिन से उसकी रखवाली भी करते हैं। और इसके बाद में फिर एक खेल और खेलते हैं बीजेपी वाले कि जब काउंटिंग का टाइम आता है तो क्या करते हैं कि ट्रकों में और छोटी छोटी गाड़ियों में ईवीएम मशीन लेकर के और खुले में घूमते हैं, और ये दिखाते हैं कि जनता देखे कि हाँ ईवीएम लेकर जा रहे हैं हम बदलने के लिए। तो वो ये नहीं दिखाते कि हम लेकर जा रहे हैं, वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि ईवीएम लेकर जा रहे हैं। और इसके बाद जनता क्या करती है उसको देखती है। इसके ऊपर न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, खबर चलाते हैं, और इसके बाद में सारी जनताओं का अट्रैक्शन, निगाहें उस चीज के ऊपर हो जाती है। और इसके बाद में हाहाकार मच जाता है कि देखिए ईवीएम मशीन लेकर जा रहे हैं बदलने के लिए, हम बदलने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। और जबकि ईवीएम मशीन तो पहले से जो 15 लाख की ईवीएम मशीन गायब हो, पहले से उन पे सेटिंग करके उसके अंदर रखी हुई है। ये लोग नहीं समझ पाते, ये लोग समझ नहीं आ रहे, वो पहले से रखी हुई है। क्योंकि जहां पे ईवीएम मशीन रखी जाती है, जो यहाँ से वोटिंग करके मशीन जाती है वहां पे, उसके अंदर तो किसी को जाने नहीं दिया जाता, वो तो गेट तक ही जाते हैं, और उसके पहले ही उसके अंदर ईवीएम मशीन रख दी गई है। और जब काउंटिंग होती तो ये दिखाते हैं कि मैं लेकर जा रहा हूं चेंज करने के लिए, और इसके बाद में हम नहीं ले जा पाए। और ये सोचते हैं ये लोग, और अदर पार्टी वाले सोचते हैं कि मैंने तो बदलने नहीं दिया, अब की बार हमारी जीत होगी। लेकिन जीत नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि जो ऑलरेडी जो 15 लाख ईवीएम मशीन गायब है, वो वोटिंग 2-3 महीने 6 महीने पहले वोटिंग करके सबसे पहले सेटिंग करके उसके अंदर रख दिया जाता है। और जब काउंटिंग की जाती है तो जिससे
जिससे वोटिंग की जाती है, जिससे वोटिंग की गई होती है, उस मशीन को तो टच ही नहीं करते। दूसरी वाली मशीन जो पहले से सेटिंग की गई होती, रखी होती है, उस मशीन को लेकर आते हैं और उससे काउंटिंग करा दी जाती है जी, जिसके माध्यम से बीजेपी जीतती है। जीतती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये मोबाइल है, एक ही मोबाइल, एक ही नंबर के दो मोबाइल होते हैं। जो उनका जो नंबर होता है ईवीएम मशीन का, वो एक दो मशीन एक ही नंबर की होती। यहाँ ये नंबर दिखा देंगे कि देखो ये नंबर है, ये ईवीएम मशीन ये है, और उस नंबर की मशीन एक और रखी होती है, उसको उठा करके काउंटिंग करा दी जाती है और ये वहीं पड़ी रह जाती है। तो जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाती है। तो हकीकत यही है कि अगर जो ये सच जनता के सामने अगर आ जाए ना, और जनता ये समझ जाए, तो वो तो पता लग जाएगा कि हाँ ऐसी बीजेपी जीत रही है। क्योंकि 15 लाख ईवीएम मशीन गायब होना एक मामूली बात नहीं है। और 15 लाख मशीन ईवीएम अगर गायब हुई तो उसका खोज भी होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, उसको निकालना चाहिए। लेकिन निकले कैसे? बीजेपी खुद ही उस चीज को कराती है जी। और वो खुद ढूंढ कर निकालेगी नहीं, क्योंकि उसी के माध्यम से वो जीत रही है जी। तो असली मुद्दा यही है, ईवीएम मशीन के द्वारा ही बीजेपी जीतती है और कोई मुद्दा नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ने भी बोल दिया है, अब की बार के चुनाव बैलेट पेपर से करा के देख ले बीजेपी की औकात को पता लग जाएगा। मैं बताऊं सर, बीजेपी के अलावा और जितने भी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे एएसपी है, हमारे हिसाब से सारे मूर्ख हैं। ये जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं सारे मूर्ख हैं। इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चुनाव लड़ने से पहले ईवीएम के खिलाफ मुद्दा छेड़ना चाहिए और सबसे पहले ईवीएम को खत्म करना चाहिए, इसके बाद चुनाव करना चाहिए। नहीं तो ये कहना चाहिए कि पूरे भारत में जब तक ईवीएम मशीन हटेगी नहीं और बैलेट पेपर से चुनाव होगा नहीं, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, कोई नहीं लड़ेगा। हाँ। सब ऐसे रहेगा और कोई चुनाव नहीं होगा जब तक ईवीएम मशीन हटेगी नहीं। और रियल बता रहा हूं मैं, जिस दिन ईवीएम मशीन चेंज हुई और खत्म हुई और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, उस दिन बीजेपी 0 पे आउट होगी, 0 पे। एक भी वोट उसको मिलेगा नहीं, एक भी सीट उसकी निकलेगी नहीं। अंधभक्त वोट देकर के कितना % दे देंगे वोट? 3%, 10%, बस। इसके बाद कहां जाएंगे? क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो त्रस्त नहीं है। आप जानते हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं ना, मैं अगर बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, तो उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं। चलिए साथियों, आपने देखा इस वीडियो में हमने बात किया आज बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, और इसके बीच में ही हमारा मुद्दा छिड़ा था कि साथियों बीजेपी जीत क्यों रही है और ये जीतती कैसे है। सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आप लोग समझदार हैं, और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।